अच्छा, एक बात बताइए, क्या आजकल सोशल मीडिया कुछ अलग सा नहीं लग रहा? मतलब एक जमाना था जब फीड खोलो तो बस दोस्त, परिवार, उनकी तस्वीरें दिखती थी। पर अब तो कुछ और ही कहानी है। और ये सिर्फ हमारा वहम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। याद है वो जमाना जब फीड का मतलब था दोस्तों की छुट्टियों की तस्वीरें, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानना। पर अब वो दौर तो जैसे चला ही गया है। आज अपनी फीड उठाकर देख लीजिए, स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स, वही की वही वायरल रील्स जो एल्गोरिदम बार बार दिखाता रहता है, और हाँ, एआई से बनी तस्वीरें, बस यही सब छाया हुआ है। तो ये बदलाव सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है इस बात में कि लोग अब सोशल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। वो जो अपनी जानी पहचानी ऑनलाइन दुनिया थी ना, वो अब इस शोर में कहीं गुम हो गई है। और इसी बढ़ती खामोशी को एक नाम दिया गया है। एक शब्द है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है, और वो है पोस्टिंग जीरो। तो आखिर ये पोस्टिंग जीरो है क्या, इसका मतलब क्या है, और कौन है वो लोग जो इस ट्रेंड को अपना रहे हैं? चलिए समझते हैं। पोस्टिंग जीरो का सीधा सा मतलब है सोशल मीडिया से जानबूझकर दूरी बना लेना। मतलब सोच समझकर कुछ भी नया पोस्ट नहीं करना, ना कोई नई फोटो, ना कोई नया ओपिनियन। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इस ट्रेंड को लीड कर रही है वही यंग जनरेशन जो इसी ऑनलाइन दुनिया में पली बड़ी है। और हाँ, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है, इसके पीछे बाकायदा डेटा है। देखिए, द फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि 50 देशों में लगभग 2.5 लाख यूजर्स पर एक सर्वे हुआ, और उसमें पता चला कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल में 10% की गिरावट आई है। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो सवाल ये उठता है कि लोग अचानक पब्लिक में शेयर करने से इतना कतरा क्यों रहे हैं? इस मोह भंग की वजह क्या है? और सच कहूं तो इसके जो कारण हैं, वो हम में से कई लोगों ने खुद महसूस किए होंगे। इसके पीछे ना 4 बड़ी वजहें सामने आती हैं। पहला, हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट दिखाने का प्रेशर। दूसरा, हर पोस्ट पर कितने लाइक्स और कमेंट्स आए, इसकी टेंशन। तीसरा, एल्गोरिदम की थकान, मतलब वही वही चीजें देखते देखते थक जाना। और चौथा, एआई से बने हुए उस कंटेंट की बाढ़ जिसमें कोई पर्सनल टच ही नहीं है। ये बात इस प्रेशर को कितनी सही तरह से बताती है ना, कि सोशल मीडिया पर जिंदगी को क्यूरेट करके फिल्टर लगाकर दिखाना पड़ता है। एक सिंपल साधारण सी तस्वीर से अब काम नहीं चलता। असलियत पीछे छूट गई है और क्यूरेशन ने उसकी जगह ले ली है। ठीक है, तो अगर लोग पब्लिक में पोस्ट नहीं कर रहे, तो फिर वो जा कहाँ रहे हैं? ये सारी सोशल एनर्जी जहाँ कहाँ रही है? इसका जवाब है छोटे, ज्यादा प्राइवेट और कंट्रोल्ड स्पेसेस में। मतलब लोग अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के बजाय सेफ्टी और असलियत को चुन रहे हैं। सारी बातचीत अब प्राइवेट मैसेजिंग ग्रुप्स या फिर क्लोज्ड फ्रेंड्स लिस्ट में शिफ्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां कोई जजमेंट नहीं है, लाइक्स का प्रेशर नहीं है, और ना ही नफरत और ट्रोलिंग का डर है। लेकिन एक मिनट, ये पोस्टिंग जीरो शब्द आया कहां से? ये कोई अचानक से निकला हुआ शब्द नहीं है। इसके पीछे एक जाने माने कल्चरल क्रिटिक की सोच है। ये शब्द असल में दिया है लेखक काइल चेका ने। उन्होंने द न्यूयॉर्कर में लिखते हुए बहुत पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा जब आम लोग सोशल मीडिया पर चीज़ें शेयर करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो इस शोर और खुद को इतना ज़्यादा एक्सपोज करने से थक जाएंगे। और चेका के लिए ये सिर्फ एक छोटा मोटा ट्रेंड नहीं था। उन्होंने इसे सोशल मीडिया के मकसद में ही एक फंडामेंटल बदलाव की तरह देखा। उनका तर्क था कि इसके साथ ही सोशल मीडिया का वो दौर खत्म हो जाएगा जहां वो एक आम इंसान की जिंदगी का रिकॉर्ड हुआ करता था। तो इस शब्द की प्रेरणा कहाँ से आए? ये आइडिया आया गूगल जीरो से। अब ये गूगल जीरो क्या है? ये एक थ्योरी है कि भविष्य में एआई इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो हमारे सारे सवालों के जवाब सीधे सीधे दे देगा। हमें किसी वेबसाइट पर क्लिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेबसाइट ट्रैफिक जीरो। तो अब कनेक्शन समझ में आ रहा है। गूगल जीरो में एआई वेबसाइट्स की जगह ले रहा है और वेबसाइट ट्रैफिक जीरो हो रहा है। ठीक वैसे ही पोस्टिंग जीरो में एआई और विज्ञापनों से भरी फीड लोगों के पर्सनल पोस्ट्स की जगह ले रही है, और नतीजा लोगों के पर्सनल पोस्ट्स जीरो हो रहे हैं। दोनों ही मामलों में इंसानों का बनाया इकोसिस्टम खत्म हो रहा है। तो आगे क्या? इस पूरे ट्रेंड को समझना हमें एक जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि आखिर हम अपनी डिजिटल सोशल लाइफ से चाहते क्या हैं?
हमने देखा कि क्यों लोग इस पब्लिक स्पेस को छोड़ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, पर यह हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हमारा ये डिजिटल पब्लिक चौराहा सिर्फ विज्ञापनों और एआई से ही भर गया है, तो फिर हम एक दूसरे से कनेक्ट होने, एक दूसरे को ढूंढने कहाँ जाएंगे? और आखिर में एक सवाल जो हम सबको अपने बारे में सोचने पर मजबूर करता है, हमारी अगली पोस्ट कब होगी?